हेलो बच्चों, न्यूमेरिकल की सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम कुमार मित्तल की बुक का जो प्रकाश का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन चैप्टर है उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे। 36 कह रहा है कि दो पतले लेंस संपर्क में हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी आपकी है कितनी? 30 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं F1 कितनी है? 30 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, मतलब यह कैपिटल ए बराबर हो 15 सेंटीमीटर हो। चलो ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, ये कह दिया। उसके बाद कह दिया एक समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की क्षमता क्या होगी। ठीक है, पहली स्थिति ये बनी और दूसरी स्थिति आगे देखते हैं। तो सिंपल सवाल है, हमें पता है 1/f बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f का मान है कैपिटल का 15 और ये हो गया 30 प्लस 1/f2। तो 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/f2। एलसीएम हो गया 30, तो 30 को 15 भाग देंगे 2 आएगा, 2 × 2 माइनस 1 बराबर 1/f2। ये हो गया 1/30 बराबर 1/f2। तो f2 बराबर क्या आ गया आपका? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका f2 का मान। आगे क्या कह रहा है कि अगर उनकी फोकस दूरी क्या हो? समान और विपरीत प्रकृति का हो, मतलब F1 बराबर F2। ठीक है, लेकिन माइनस, तो आप ऐसे लिखेंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। इनकी प्रकृति जो है वो विपरीत है, तो अगर एक आपका पहले का आप प्लस लिए तो दूसरे का आपको माइनस लेना होगा। तो जब माइनस में लेंगे तो 1/30 माइनस इतना हो गया, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा ये 0 कट कर। तो 1/f को ही हम p कहते हैं और p का मान भी क्या आ गया? 0। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 कह रहा है एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है। ठीक है, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें पता नहीं है। ठीक है, ये अवतल है, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं क्योंकि यही पूछेगा फिर। उसके बाद आगे कह रहा है कि यह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस के समान कार्य करता है। कैपिटल एफ बराबर क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर। और ये अभिसारी का मतलब होता है उत्तल, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया? प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब अवतल लेंस की क्या पूछ रहा है? क्षमता। अवतल लेंस की क्षमता पूछ रहा है और फोकस दूरी, मतलब p का भी मान बताना है। P2 में लिख देता हूं। चलो, तो 1/f बराबर हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f बराबर क्या हो गया? 1/25 प्लस 1/f2। यहां पर f का मान अभी रख देता हूं, 50 हो गया। ठीक है, 1/50 माइनस 1/25 बराबर 1/f2। ये हो गया 50, ये हुआ 1, ये हुआ -2, तो 1/f2। तो ये हो गया -1/50 बराबर 1/f2। तो f2 बराबर क्या हो गया? -50 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका निकल के आया फोकस दूरी। अगर क्षमता है तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/f2। और 1/f2 का मान क्या है? 100। फोकस दूरी इस मतलब सेंटीमीटर में ज्ञात कर, सेंटीमीटर में दी है फोकस दूरी, इसलिए 100/f2 कर देंगे। तो ये हो गया 100 और -50, इसको आप काट देंगे तो P2 बराबर आ जाएगा -2D। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है?
38 कह रहा है 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर। चलो पहले ये लिख दिए। फिर क्या कह रहा है, उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। F2 क्या है 36 सेंटीमीटर, चूंकि ये अवतल है इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति बताओ। ठीक है, एक वस्तु रखिए U बराबर कितनी, इस संयुक्त लेंस से कितनी दूरी पर, 27 सेंटीमीटर पर, तो हम माइनस लगा लेंगे क्योंकि बाईं ओर रखी गई होगी। अब हमें भी पूछ रहा है, अगर हम भी बताएंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले गणना करेंगे कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये हो गया 1/12 प्लस -36, 1/f इक्वल टू हो गया 1/12 माइनस 1/36, 1/f बराबर ये हुआ 36, तो 12 यहाँ 36 और ये हुआ 1/f बराबर गया हो जाएगा 2/36, तो 2 × 2 और ये हुआ 18, तो तिरछा गुणा करेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आ गई 18 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए हम लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाते हैं। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र जब लगाएंगे तो 1/f बराबर होगा 1/v माइनस 1/u। कैपिटल F का मान आया 18, V का मान मुझे निकालना है, ये हो गया -27। ठीक, तो 1/18 बराबर 1/v प्लस 1/27, तो 1/18 माइनस 1/27 बराबर 1/v। ये एलसीएम आएगा 54, इसका दोनों का एलसीएम होगा 54, तो 18 36 18 यही 54 माइनस 27 दूना 54, 1/v का मान हो गया। ठीक है, ये हुआ 1/54, तो तिरछा जब गुणा करेंगे तो v का मान कितना आ गया 54 सेंटीमीटर, ये हो गया आपके v का मान। अब फिर अगर प्रकृति आपको पता करना है तो ये हम निकालिए, m जब निकालेंगे तो आपका होता है v/u, तो v का मान है 54, u का मान है -27, तो ये कट जाएगा, m का मान आ गया -2। यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकला, ये जो माइनस आया है इस बात को बताएगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा वास्तविक। ठीक है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा भी बनता है, और ये दो जो बता रहा है कि अगर यम का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है। ये हमारा पूरा का पूरा आंसर हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पतले लेंस पर आपतित समांतर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो पहले उत्तल लेंस की चर्चा कर रहा है, तो ये हो गया, क्योंकि किरणें समांतर आ रही, u बराबर -अनंत, प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है भैया, ये 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर। तो हम पहले इस लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी का जब सूत्र लगाओगे तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, तो 1/f1 ये हो गया 1/20 और ये हो गया -∞। 1/f1 बराबर 1/20 और ये प्लस लगा दिया अनंत, अब ये हो जाएगा 0। किसी भी नंबर को अगर अनंत से भाग दिया था 0 होगा, तो 1/f1 बराबर हो गया 1/20, तिरछा गुणा करेंगे तो f1 बराबर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। चलो ये हो गया। फिर कह रहा है इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब लेंस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस की क्षमता बताओ। ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। अगली स्थिति में क्या हुआ कि दोनों लेंसों को जोड़ दिया गया, तो जब दोनों लेंसों को जोड़ दिया गया तो ये हुआ 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये मुझे इसका मान हमें जब जोड़ दिया गया तो उसकी फोकस दूरी सूत्र ये बन गया 1/f1, ये हमारा कितना है 20, हमको इसका मान निकालना है। जब दोनों लेंसों को जोड़ दिया गया तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, कितनी दूरी पर, ये कह रहा है प्रतिबिंब बन रही है
25 सेंटीमीटर की दूरी पर, और अभी भी वस्तु कहाँ है, अनंत पर। 1/20 F2, ये हो गया 1/25। अब देखो ये 0 हो जाएगा, हम कई यहाँ बता चुके थे, ये 0 हो जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 1/F2। इसका एलसीएम होगा 100 को 25 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 1 4, और ये होगा 5 1/F2, तो यह है -1/100 F2। अब इसमें फोकस दूरी भी पूछ रहा है नहीं, तो आपको ये बात पता है कि F2 बराबर क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। तो क्षमता निकालना है तो दूसरे लेंस की, तो P2 बराबर ही हो जाएगा 100/F2। तो P2 बराबर ये 100 हो गया और -100 हो गया, इसको आप काट देंगे तो P2 बराबर क्या आ जाएगा, -1 डायोप्टर। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। ये कह रहा है कि +2D +2.5D तथा -3.7D क्षमता के दो पतले लेंस को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो हम सीधा सिंपल से सूत्र P बराबर P1 + P2। तो P1 का मान है कितना, 2.5, ठीक है, +2.5, और इसका मान है -3.75। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.5, ये हो जाएगा -3.75। तो P बराबर क्या हो जाएगा, -1.25। ये डायोप्टर आ गया। अब क्या करना है, आपको निकालना है फोकस दूरी। तो P बराबर क्या होता है, 100/F, क्योंकि मैं फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकालना है, तो F बराबर हो जाएगा 100/P। तो यहाँ 100 हो गया और ये हो गया 1.25। जब आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे 2, तो 2 जीरो ऊपर आपका बढ़ जाएगा और ये हो गया 125। 25 सामने 125, 25 चौका 100, और ये 2 जीरो यहाँ का उतर गया। 5 × 5 5, 5 × 40 और ये 0। तो F का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 कह रहा है कि +5D तथा -3D की -3 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं। लेंसों की संयोजन फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया, P1 + P2। यहाँ भी सेम कंडीशन लगाता हूं। अब P1 का मान कितना है, 5 + -3 है, तो ये हो गया 5 - 3, तो P बराबर क्या आ गया, 2 डायोप्टर। अगर फोकस दूरी निकालना है तो ये हो जाएगा 100/P। F इक्वल टू हो जाएगा 100/2, काट दोगे तो F बराबर क्या आ गया आपका, 50 सेंटीमीटर। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। दो लेंस की क्षमताएं +15.5D तथा -5.5 की हैं। संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया है। इस संयोग में 30 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। ठीक है, हो गया काम। तो P बराबर क्या हो गया, P1 + P2। तो P1 का मान कितना है, 15.5, प्लस में है 15.5, और ये हो गया माइनस में 5.5। तो P बराबर आ गया 10D। फोकस दूरी निकालिए, तो F बराबर हो जाएगा 100/10। तो F बराबर क्या हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये हो गया कि आपका आ गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं फिर क्या कहा है कि इस संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U बराबर आपका हो गया 30 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। प्रतिबिंब हम निकालते हैं। जब प्रतिबिंब लेंस की फोकस दूरी लगाएं, प्रतिबिंब की स्थिति निकालें। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, तो 1/F बराबर हो गया 1/V - 1/U। ये हो गया 1/10 भी, ये हो गया, और यहाँ पर -30, तो 1/10 1/V
और ये प्लस हो गया इतना, तो 1/10 ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 1/v सॉल्व करिए 30 को 10 से भाग दें 3, और 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस ये हो जाएगा 1, तो 1/v ये हो जाएगा 2/30 बराबर 1/v, 2 1 2, ये 15, तो v बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई, तो हमको एक सूत्र याद आया, h डैश अपान h बराबर होता है v/u। h डैश प्रतिबिंब की लंबाई होती है और वस्तु की लंबाई इसमें 3 सेंटीमीटर दिया है, v का मान 15 है, u का मान कितना है -30 सेंटीमीटर। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे 3 और ये -30 हो गया, तो 15 1 15 दूना 30, तो h डैश बराबर -3/2, तो h डैश बराबर आएगा -1.5 सेंटीमीटर। ये जो माइनस आया है, इस माइनस का मतलब ये निकलेगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो प्रतिबिंब उल्टी बनेगी, प्रतिबिंब कैसा होगा उल्टा होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस और एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है, दोनों संपर्क में रखे हैं। तो कहानी खत्म। पहले हमें पता है क्या करना है, दोनों का हम पहले संयुक्त फोकस दूरी निकालते हैं। F1 बराबर कितना है 10 और F2 बराबर क्या है 50। ये हो गया 10 सेंटीमीटर और F2 का मान हो गया -50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर F1 प्लस 1/f2 हो गया। 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/10 प्लस -50, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस 1/50, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 1, तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा 4/50। तिरछा गुणा करेंगे 4f इक्वल टू 50, f इक्वल टू आ जाएगा 50/4, ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। आगे अब हम क्या करते हैं, फिर क्या कह रहा है सवाल में, इसने कह रखा है कि इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। बस हो गया काम, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हो गया 12.5, v का मान मुझे निकालना है और ये हो गया -25, ये हो गया 12.5 और 1/v प्लस इतना हुआ, इधर आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये दशमलव हटाकर ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना, और ये इतना हो गया बराबर 1/v। इसका एलसीएम होगा कितना, इसका एलसीएम लोगे तो होगा 125, 125 को 125 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को 10 से गुणा करोगे तो 10, फिर इसको जो 25 से भाग दोगे तो आएगा 5 और 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया 5/125 बराबर 1/v। आगे मैं ऐसे लिख देता हूँ, तिरछा गुणा करेंगे 5v इक्वल टू 125, तो v बराबर हो गया 125/5, आप काट देंगे तो आएगा v बराबर 25 सेंटीमीटर। ये सवाल आपका सॉल्व हो गया। इसमें मैंने 44 तक सॉल्व करा दिए, अभी 6 सवाल आपके बाकी हैं। इस 6 सवाल को नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से सवाल आता ही आता है, इसलिए हमें एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।